अस्सलाम वालेकुम। आइंस्टाइन ने एक मर्तबा कहा था कि दुनिया के हर इंसान के अंदर एक जीनियस है, लेकिन अगर आप मछली की एबिलिटी को उसकी दरख्त पर चढ़ने की सलाहियत से मेजर करते हैं तो मछली सारी ज़िंदगी ये सोचने में गुजार देगी कि वो नालायक और नाकारा है, उसके अंदर कोई टैलेंट नहीं है क्योंकि वो दरख्त पर नहीं चढ़ सकती। हमारा आजकल का मॉडर्न स्कूलिंग सिस्टम और जो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग वहाँ पर राइज है, इसके थ्रू हम भी अपने बच्चों को एक रोबोट में तब्दील कर रहे हैं। और उसमें जब स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग के क्वेश्चन किए जाते हैं तो मछली की तरह टैलेंटेड बच्चे उसके सामने जब एग्ज़ाम में दरख्त पर चढ़ने का सवाल आता है तो वो फेल हो जाता है। और जितनी मर्तबा दरख्त पर चढ़ने का सवाल मछली की तरह टैलेंटेड बच्चों से किया जाएगा, उतनी मर्तबा वो फेल होंगे, क्योंकि हर बच्चा एक इनफरादी शख्सियत रखता है। उसकी जो इंडिविजुअलिटी है, उसकी जो क्रिएटिविटी है, उसका जो बैकग्राउंड है, उसका जो पैटर्न है, उसकी स्ट्रेंथ हैं, हर बच्चे की दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं। दुनिया में कोई से दो दिमाग एक जैसे आइडेंटिकल नहीं है। तो इस तरीक़ेकार की जो टेस्टिंग है, उससे जो बच्चे की इनफरादियत और क्रिएटिविटी है वो ख़त्म हो जाती है। अब ज़माना तब्दील हो चुका है, दुनिया अब प्रोग्रेस कर चुकी है, आगे बढ़ चुकी है। और आपको ये सुनकर हैरत होगी, मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूँ कि आज हमारे हाथ में एक फ़ोन है जिसे स्मार्टफ़ोन कहा जाता है। ये फ़ोन की एवॉल्व हुई हुई शक्ल है। आज से 150 साल पहले फ़ोन देखेंगे, बहुत बड़े साइज़ का होता था, तार से जुड़ा होता था। और आज स्मार्टफ़ोन हमारे हाथ में है जिसके लिए हमें किसी किस्म के तार की ज़रूरत नहीं है। एक बहुत बड़ा फ़र्क है। एवोल्यूशन हुई, इनोवेशन हुई फ़ोन के अंदर। इसी तरीके से आज से 150 साल पहले चलने वाली कोई गाड़ी और आज की मर्सिडीज़ को देखें, बहुत बड़ा फ़र्क है। लेकिन आज से 150 साल पहले का क्लासरूम, उसमें जो पढ़ाने की मेथडोलॉजी थी और जो निसाब था उसमें, और आज पढ़ाने की जो मेथडोलॉजी है, जो निसाब है, जो पढ़ाने के अंदाज हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। मैंने अपने बचपन में जो कोर्स पढ़ा था, मेरे वालिदैन ने भी अपने बचपन में लगभग उसी अंदाज में और उसी तरह से वो कोर्सेज़ पढ़े थे। और बड़े अफसोस की बात यह है कि आज के दौर में जो हमारे बच्चे हैं वो भी वही कोर्स उसी अंदाज में और उसी तरीके से पढ़ रहे हैं। क्या 150 साल पुराने हथियार अगर मैं आपको देकर आज किसी जंग को जीतने के लिए भेजूं, क्या आप जीत सकेंगे? नहीं ना। इसीलिए क्योंकि दुनिया प्रोग्रेस कर चुकी है। अब 50 साल पहले जो चीज़ें राइज थीं, आज की दुनिया में वो चीज़ें राइज नहीं हैं। अब बात करने का अंदाज़ बदल चुका है, आज समझने का अंदाज़ बदल चुका है, अब समझाने का अंदाज़ बदल चुका है। दुनिया डिजिटलाइज हो चुकी है। और आज जो दुनिया मौजूद है, आज से 10 साल के बाद दुनिया की ये शक्ल नहीं होगी, यकीनन बहुत मॉडर्न होगी। आज हमें गलियों में चलती हुई जो टैक्सीज़ नज़र आती हैं, मुमकिन है कि 10 साल बाद हमें हवा में उड़ने वाली ट्राइपोड शक्ल की टैक्सीज़ नज़र आते हैं। हो सकता है 10 साल बाद हमें हवा में उड़ने वाली ट्राइपोड की शक्ल की कुछ टैक्सीज़ उड़ती भी नज़र आएँ, क्योंकि दुनिया बदल रही है और दुनिया बदल चुकी है। आज के दौर में हम इस तरह के सिस्टम को फॉलो करते हुए कि जिसके अंदर एक पर्टिकुलर टाइम टेबल को फॉलो करते हुए बच्चे स्कूल में जाएं, शॉर्ट ब्रेक में लंच करें और क्वेश्चन करने के लिए हाथ उठाएं, इजाज़त मिले तो क्वेश्चन करें, इजाज़त ना मिले तो क्वेश्चन ना करें, और किसी बात से इख्तलाफ करने की उनको इजाज़त ना हो। इस तरह के स्कूलिंग सिस्टम के अंदर बच्चे रोबोट बन सकते हैं, एक अच्छे एम्प्लॉई बन सकते हैं, एक अच्छे मुलाजिम बन सकते हैं, जो सुबह 9 से लेकर शाम 5 बजे तक जो जॉब दी जाए वो कर लें, और वो जॉब करने के बाद बीच में लंच ब्रेक है वो ले लें, लेकिन क्रिएटिविटी नहीं करेंगे। बच्चों में जो एंटरप्रेन्योरशिप और लीडरशिप का जो कॉन्सेप्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूँ। एक क्लास में टीचर ने क्वेश्चन किया कि दुनिया में पहला एटम बम किस शहर पे गिराया गया था? हिरोशिमा। बच्चों को जवाब मालूम था। एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा कि सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एटम बम किसने ईजाद किया था? टीचर का जवाब मालूम है क्या था? टीचर का जवाब था, बेटा आपका कोर्स यहीं तक है, शटर ऑफ। अब बच्चे के दिमाग में जो क्रिएटिविटी का शटर चला था वो बंद हो गया। क्यों? क्योंकि उसका कोर्स यहीं तक है। बच्चे के दिमाग में जो क्यूरियोसिटी थी कुछ सीखने की, कोई नई बात पता करने की, वो
शटर ऑफ कर दिया गया। क्यों? क्योंकि कोर्स यहीं तक था। लेकिन दुनिया प्रोग्रेस कर चुकी है। अब हमें फैक्ट्रीज़ में काम करने के लिए और दुनिया के हर शोबे में काम करने के लिए ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो क्रिएटिवली, इंडिपेंडेंटली, क्रिटिकली चीज़ों को सोच सकें, उन चीज़ों को इनोवेट कर सकें और इन सारी चीज़ों को आपस में कंबाइन कर सकें। ऐसे बच्चों के लिए हमें अपने स्कूलिंग सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा। एक बिस्किट का फ्रेम ले लीजिए। एक बिस्किट का जो फ्रेम है, उस फ्रेम के अंदर जो भी साइज़ के मुताबिक बिस्किट आ जाता है, आप उसे तो बिस्किट कहते हैं। जो थोड़े से छोटे साइज़ का है या थोड़े से बड़े साइज़ का है, वो रद्दी है, वो बिस्किट नहीं है। या फिर ये समझ लें कि दुनिया की हर बीमारी का इलाज में डॉक्टर अगर एक ही मेडिसिन देने लगें तो इसका क्या नतीजा निकलेगा। इसी तरह एक क्लास के अंदर 20 बच्चों के सामने, जिनमें से हर बच्चे की इनफरादी तौर पर बिल्कुल अलग सोच है, अलग ज़रूरियात हैं, अलग बैकग्राउंड है, अलग स्ट्रेंस हैं, अलग ख्वाब हैं, लेकिन हर बच्चे की नीड्स मुख्तलिफ हैं, हर बच्चे का दिमाग मुख्तलिफ है, उसकी वीकनेसेस हैं, उसकी स्ट्रेंथ्स हैं। हर बच्चे का दिमाग दूसरे से मुख्तलिफ है। कोई बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, कुछ लिखने में अच्छे हैं, कोई प्रैक्टिकल अच्छा कर लेते हैं, कोई थ्योरी अच्छी कर लेते हैं, कुछ बच्चों की राइटिंग अच्छी नहीं होती है, कुछ बच्चों को लिखने का शौक़ नहीं होता मगर बहुत ज़हीन होते हैं। हर बच्चा एक दूसरे से मुख्तलिफ है और हर बच्चे में कोई ना कोई ऐसा टैलेंट होता है कि जो पॉलिश किया जाए तो वो उस शख्स को जीनियस बना देता है। लेकिन सिलसिला यह है कि जब एक लिमिटेड टाइम के अंदर टीचर एक लिमिटेड कोर्स है वो पढ़ाने पर मजबूर है, तो फिर ये क्रिएशन कैसे होगी। हमारे जो टीचर्स हैं उनकी ज़िम्मेदारी, सिर्फ हमारे टीचर नहीं, पूरी दुनिया के अंदर जितने भी टीचर्स हैं उसकी जॉब दुनिया की सबसे अहम तरीन जॉब है। और इस अहम तरीन जॉब होने के बावजूद भी उसकी जो पेमेंट है, उसका जो मुआवजा है, उसकी जो अदायगी है, वो जुल्म की दास्तान है, अंडर पेड है। और इसमें टीचर का कसूर नहीं है। टीचर जो एक लिमिटेड टाइम है उसमें जितना भी पढ़ा सकते हैं, जितना बता सकते हैं, वो पूरी कोशिश करते हैं। ये सिस्टम का प्रॉब्लम है। जिस सिस्टम के अंदर वो मौजूद हैं, जो हमारा एजुकेशनल सिस्टम है, उसमें टीचर के पास ये अथॉरिटी नहीं है। तो इसके लिए एक्चुअल जो इसका सोल्यूशन है कि दैट सिस्टम नीड्स टू बी चेंज्ड। अब ये सिस्टम चेंज क्यों होना ज़रूरी है, इसकी एक और बुनियादी वजह आपको सुन के हैरत होगी कि जो एजुकेशनल सिस्टम ज़्यादातर मुल्कों में बनाए जाते हैं, इसके जो पॉलिसी मेकर हैं, वो पॉलिसी मेकर आम तौर पर और ज़्यादातर वही होते हैं जिन्होंने ज़िंदगी में कभी एक दिन भी टीचिंग नहीं की होती। उन्होंने कभी पढ़ाया नहीं होता, तो उन्होंने जिस तरह पढ़ा होता है उसी चीज़ को वो लागू करके और आगे एक पॉलिसी बना देते हैं। टीचर की आमदनी किसी भी सूरत किसी अच्छे डॉक्टर से, अच्छे इंजीनियर से या सोसाइटी के अंदर अच्छी इनकम जनरेट करने वाले शख्स से किसी सूरत कम नहीं होनी चाहिए। क्योंकि एक डॉक्टर बच्चे के दिल का ऑपरेशन करेगा, वो उसे ज़िंदगी दे देगा, लेकिन एक टीचर बच्चे के दिल के अंदर उतर कर उसमें वो रोशनी डाल सकता है कि जिससे वो बच्चा पूरी दुनिया को रोशन कर सकता है। एक बच्चे ने दुनिया को रोशन कर दिया था जिसका नाम थॉमस एडिसन था। इसके बारे में अभी हमने एक वीडियो रिकॉर्ड की थी। थॉमस एडिसन ने बल्ब इजाद किया था। उस इजाद के बाद पूरी दुनिया का पैराडाइम चेंज हो गया। अब दुनिया के अंदर रोशनी के बगैर, बिजली के बगैर आप जिंदगी का तस्वुर कैसा देखते हैं? तो उसने पूरी दुनिया चेंज कर दी थी, एक पैराडाइम सेट कर दिया था। तो इस सिस्टम को चेंज करने के लिए हम सबको मिलकर एक एफर्ट करनी है। हम सबको अपना अपना जो पार्ट है उसे प्ले करना है। हमें इस बात को खुद भी रियलाइज़ करना है और जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको भी रियलाइज़ करवाना है कि हमारा बच्चा एक इनफरादी शख्सियत रखता है, एक क्रिएटिविटी इसके अंदर मौजूद है, इसकी जो सोच है, इसका जो अंदाज़ फ़िक्र है वो दूसरे बच्चों से मुख्तलिफ है, गलत नहीं है। दूसरों से मुख्तलिफ सोच रखने का या जो शख्स हमसे मुख्तलिफ सोच रखता है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो गलत है या हम गलत हैं। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू मुख्तलिफ है, ज़िंदगी को देखने का अंदाज़ मुख्तलिफ है। तो एक गाड़ी
उसे हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कस्टमाइज़ कर सकते हैं। हमें शीशे को इस तरह से खोलना है, हमें यहाँ पे गियर चाहिए है, एसी का बटन यहाँ पे चाहिए है, हम गाड़ी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। हम मेडिकेयर सारी फैसिलिटीज़ को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अपनी ज़रूरत के मुताबिक हमने वैसा बना लिया जैसा हमें चाहिए है। हम फेसबुक पेजेस को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो फिर हम अपने एजुकेशनल सिस्टम को कस्टमाइज़ क्यों नहीं कर सकते? हर बच्चे के हिसाब से उसकी वीकनेसेस और उसकी स्ट्रेंथ्स को सामने रखते हुए हम एक ऐसा सिस्टम जो उसको सूट करता हो, उस बच्चे की इंडिविजुअल कैपेसिटी को सामने रखते हुए हम ऐसा प्रोग्राम डिज़ाइन करें जो उस बच्चे को ऐसा पॉलिश कर दे कि वो अपने आप को कुछ समझे। ना कि एक रेस जिसके अंदर गधा भी है, जिसके अंदर घोड़ा भी खड़ा है, जिसके अंदर शेर भी है, जिसके अंदर मछली भी है, जिसके अंदर हाथी भी है और इनका मुकाबला है दरख्त पर चढ़ने का। तो इस मुकाबले में मछली कभी भी नहीं जीतेगी। जबकि यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें देखना है मछली की स्ट्रेंथ पानी में है, तो हम उसका मुकाबला पानी के अंदर देखेंगे। मछली कितनी फुर्ती से तैरती है, कितनी गहराई तक जा सकती है, कितनी जल्दी ऊपर आ सकती है। ये मछली की स्ट्रेंथ है। तो हमें पेरेंट्स के करने का काम क्या है कि अपने बच्चे को सामने बिठाकर वक्त निकालना पड़ेगा। इसके लिए वक्त निकालकर अपने बच्चे की जितनी वीकनेसेस हैं, जो उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, जो बच्चे की एक तरजीहात हैं, उन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए हमें उस कस्टमाइज किस्म की जो एजुकेशन है वो बच्चे को देनी है, ताकि बच्चा अपने हिसाब से अपनी फील्ड में आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद बिल आखिर वो वक्त आ जाए कि हमारा बच्चा पढ़ लिख कर पॉलिसी मेकर बन जाए एजुकेशन का और इस पॉलिसी को चेंज कर दे। जैसा कि आजकल दुनिया के कुछ मुल्कों के अंदर आपने देखा होगा बहुत ज़बरदस्त सिस्टम है। इसमें फ़िनलैंड है, इसमें सिंगापुर है, इसमें जापान है, कुछ और ममालिक भी हैं। वहाँ पे स्कूलिंग टाइम बहुत कम है, टीचर्स हाईली पेड हैं और वहाँ पे टीचर्स का जो बेसिक रुझान है, जो सारा ध्यान है, फोकस है, वो सारा फोकस किस चीज़ के ऊपर है? वो सारा फोकस उनका है कि वो बच्चों की तरबियत करें। तालीम से ज़्यादा बच्चों की तरबियत के ऊपर ध्यान है। वहाँ पर कंपटीशन का कॉन्सेप्ट नहीं है कि 2 बच्चे कंपटीशन करेंगे, बल्कि वहाँ पर कोलैबोरेशन का कॉन्सेप्ट है। 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों के अंदर अलग अलग टैलेंट है। उन सारे 10 बच्चों के टैलेंट को इकट्ठा कर कर, जैसे हमें एक मशीन बनानी है, उसमें 10 पुर्जे चाहिए, 10 के 10 पुर्जों का अलग अलग काम है। वो 10 पुर्जे जुड़ जाते हैं, मशीन चल पड़ती है और अपनी परफॉर्मेंस भरपूर देती है। इसी तरह 10 अलग टैलेंट के बच्चे इकट्ठे करके उन सारे बच्चों को टीम वर्क में, कोलैबोरेशन में काम करना सिखाया जाता है और हर बच्चा, उसका ध्यान एक दूसरे से जीतने में नहीं होता, बल्कि अपने काम को परफेक्शन के साथ करने में होता है। ये एजुकेशन सिस्टम की कामयाबी है। तो हम अपने बच्चों के ऊपर फोकस करके, उनका टाइम निकाल कर, उनकी ज़रूरियात को और उनकी कमियों को और उनकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को समझकर उन्हें कस्टमाइज़ किस्म की तालीम दें, ताकि हमारे बच्चे पॉलिसी मेकर बनकर पॉलिसी को चेंज कर दें और एक ऐसी पॉलिसी बनाएं जहां पर कभी भी किसी मछली को दरख्त पर चढ़ने पर मजबूर ना किया जाए। शुक्रिया।